द ब्रांड्स हैव बीन डूइंग इट इन ए रॉन्ग वे। जी हाँ, आप जितने भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, अगर हम रियलमी, रेडमी, शाओमी या फिर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जिससे आपका पैसा बेकार हो रहा है और शायद आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। दिस इज वॉट आई थिंक अबाउट इट। तो मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे, और उम्मीद करूंगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूले। एक पॉइंट में यहाँ पर पुट ऑन करना चाहूंगा कि ये कंप्लीटली मेरी अपनी थॉट है, मेरी अपनी राय है, मेरा अपना ओपिनियन है, खुद की सोच है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को डिफेम या फिर सिंपल सी चीज़ है किसी ब्रांड को यहाँ पर मैं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल वे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स जो अपने देश में बिकते हैं वो कौन से प्राइस के हैं? मेजॉरिटी होते हैं 10 से 20 हज़ार रुपये के ब्रैकेट वाले, और इन शॉर्ट अगर हम बोले तो 10 हज़ार के अंदर भी बिटवीन 8 to 10,000 और 10 से लेकर के 20 हज़ार तक में। तो ये जो प्राइस सेगमेंट होती है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी इसी कैटेगरी में फॉल करता हूँ, जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये वाले में थोड़ा भी अपग्रेडेशन हो गया है आप लोगों की मेहरबानी से, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर करना शुरू कर दिया। तो उम्मीद करूंगा कि अगर आईफोन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली वीडियो को और भी शेयर कीजिए। बाकी जोक्स अपार्ट, लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो मैंने यहाँ पर देखा जो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रांड्स है यहाँ पर जो फोन्स बना रही है वो बहुत सारे फीचर्स देने की कोशिश कर रही है। अग्रीड, नो डाउट, देना भी चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन क्या कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको वो फीचर्स क्या आपको हजम होगा? चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ आपको बताना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 या फिर 10,000 से 15,000 ऐसे प्राइस ब्रैकेट्स होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैंडसेट्स बिकते हैं अपने देश में। तो चलिए, 10,000 के प्राइस ब्रैकेट में हम रियलमी या फिर माइक्रोमैक्स या फिर अगर हम बात करें रेडमी, ऐसे ब्रांड्स को लेते हैं, पोको, ऐसे ब्रांड्स को लेते हैं। और मैं किसी एक ब्रांड को नहीं लूँगा, जैसे मैं बोला कि किसी कंपनी या फिर ब्रांड या फिर डिवाइस या फिर मॉडल को हम टारगेट नहीं करने वाले, हम प्रैक्टिकल वे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये इस प्राइस में अगर आप देखिएगा तो ढेरों फ़ोन्स आते हैं जिसमें 4 कैमरा दिए जाते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है, और यहाँ पर आपको दे दिया जाता है 6,000 mAh की बैटरी, 7,000 mAh की बैटरी। कुछ ब्रांड यहाँ पर आपको 15 वॉट तक का भी चार्जर यहाँ पर देते हैं। और कुछ ब्रांड्स की अगर हम बात करें तो कुछ एड ऑन चीज़ें दे देते हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करके देते हैं जो कि हम उम्मीद भी नहीं करते हैं। अब मेरा ये पर्सनली मानना है कि आप यहाँ पे चीज़ों को जो हमें नहीं चाहिए उससे हटा दो आप, और हटा करके इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप प्रोसेसर पे काम कर सकते हो, अच्छा प्रोसेसर दे सकते हो, एक अच्छा डिस्प्ले आप दे पाओगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो जाए अगर 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि आज भी 10,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में हमें ये दो चीज़ें उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। नो डाउट अभी थोड़ी बहुत ब्रांड्स यहाँ पर अच्छा मेहनत कर रही है, बट अगर यहाँ पर फालतू की चीज़ें हट जाए, क्या क्या फालतू की चीज़ें मैं आपको बता दूं। अगर आप 5,000 mAh का भी बैटरी देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 6,000 मत दीजिए। पहला चीज़ वो कट ऑफ एक कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आप हटा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी अगर हट जाएगा तो वहाँ पर भी कंपनीज पैसे बचा सकती है और उसका इन्वेस्टमेंट कहीं और किया जा सकता है। अब रीज़न बताता हूँ फिंगरप्रिंट स्कैनर को लेकर के। पैटर्न लॉक अवेलेबल है, पिन लॉक अवेलेबल है, और इस प्राइस में अगर हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं भी मिलता है तो आई डोंट माइंड। ये मेरी अपनी खुद की सोच है, क्योंकि मेरा फ़ोन सिक्योर्ड है। हम पहले भी बिना फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के फ़ोन चलाते थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि 10,000 रुपये का जो सेगमेंट है, 15,000 रुपये का जो सेगमेंट है, बहुत ही कट थ्रोट सेगमेंट है, और ये ऐसे सेगमेंट्स है जहाँ पर बंदे अच्छी चीज़ें तो लेना चाहते हैं और ब्रांड फीचर्स के नाम पे सारा कुछ मतलब दे करके कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगहों पे ऐसी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं जो कि आपको भी हजम नहीं होगा और हमें भी हजम नहीं होगा। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर आप हटा सकते हैं और उसकी जगह पे पैटर्न लॉक है, पिन लॉक है, वहाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, जो कि शुरू से चलता है और वो भी सिक्योर्ड है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी चीज़, कैमरा के नाम पे जो 4 कैमरा आप लोग डाल के देते हैं, 2-2 मेगापिक्सल का AI कैमरा, ब्लैक एंड वाइट कैमरा, तो ये मुझे लगता है कि नहीं रिक्वायर्ड है 10 से 15,000 रुपये के सेगमेंट में। आप इन चीज़ों को अगर हटा दें वहाँ से तो बेहतरीन होगा। अब कारण भी है इसके पीछे, गूगल पिक्सल के जो डिवाइसेस आते हैं आप उसमें देखिए सिंगल कैमरा है। गूगल हैज़ डन मार्वलस टास्क। गूगल ने आपको यहाँ पर बहुत ही ब्रिलियंटली अपने UI को ऑप्टिमाइज करके कैमरा के परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज किया है, एंड दे हैव बॉट इट इन फ्रंट ऑफ अस। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कि भाई सिंगल कैमरा भी वो सारे काम कर सकता है
जो 3 या 4 कैमरास हमें यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए जो दिए जाते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली देखते हैं तो ये चीज़ है। नो डाउट उसके पीछे गूगल ने रिसर्च भी बहुत ज़्यादा किया है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा किए, लेकिन फ़ोन की प्राइसिंग भी वैसी होती है। तो हम तो पहली बात तो हम उस प्राइस सेगमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ कि आप कैमरा में अगर 4 कैमरा की जगह पे एक सिंगल कैमरा देते हैं तो आप फ्रंट कैमरा को एटलीस्ट इंप्रोवाइज कर सकते हैं। जो 5 मेगापिक्सल का आप कैमरा देते हैं, आप 8 मेगापिक्सल एटलीस्ट दे सकते हैं, या फिर उसको और इंक्रीज किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि आपको 5 मेगापिक्सल कैमरा ही रखना है, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है यूसेज स्टाइल। किसी को सेल्फी चाहिए, किसी को परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने अलग अलग फ़ोन के मॉडल के साथ। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की सबसे पहली चीज़ कि आप फ्रंट कैमरा को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरा को नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोसेसर को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। पहली चीज़, प्रोसेसर तो इंप्रोवाइज हो ही सकती है, आप एक बेटर प्रोसेसर दे सकते हैं। वो भी अगर नहीं करना चाहते हैं, जैसे अभी जीता जागता एग्जांपल है यूनी एसओसी का T610, T700, ये ऐसे चिपसेट्स हैं जो कि लिटरली काफ़ी अच्छा चिपसेट है। G70 प्लस यहाँ पर प्रोसेसर्स को कॉम्पीट करता है, अच्छा खासा कंपटीशन देता है। तो ऑलरेडी एक बजट सेगमेंट में प्रोसेसर्स आते हैं। तो अगर यूनी एसओसी T610 का अगर एक एग्जांपल लें हम, तो प्रोसेसर ऑलरेडी अच्छा है। तो आप कैमरा में कट ऑफ करके, बैटरी में थोड़ा बहुत पावर में कट ऑफ करके आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं डिस्प्ले पे। जी हाँ, वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन ला सकते हैं आप फुल HD देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि फ़ोन के नाम पे सिर्फ मतलब थोप दिया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि ब्रांड को इस तरह थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए और कस्टमर को भी समझना चाहिए कि भाई सब में फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर कुछ 4 कैमरा होने से सब कुछ बढ़िया नहीं हो जाता है। आपको परफॉर्मेंस भी मैटर करता है, कैमरा भी मैटर करता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिल गया, 4 कैमरा मिल गया, लेकिन वो कैमरा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बेटर रिजल्ट्स नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, पहली चीज़। तो ये एक सेगमेंट हुआ। अब दूसरा सेगमेंट ये हो रहा है कि आजकल मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रांड्स एक ही चिपसेट को ले करके यहाँ पे मल्टीपल हैंडसेट्स तो लंबे समय से बना रही है, और सैमसंग इसका जीता जागता एग्जांपल है। सैमसंग का Exynos 9611, ये चिपसेट पे सैमसंग ने ढेरों हैंडसेट्स बनाए हैं। 720G पर भी हमने बहुत सारे हैंडसेट्स देखे हैं अलग अलग ब्रांड्स के साथ। 710 पे भी देखे हैं, 720 पे भी देखे हैं, 730 पे भी देखे हैं, और अभी अगर आप देखिएगा तो 768 या फिर 778 वाले जो चिपसेट्स होते हैं उस पर अभी ब्रांड्स कुछ ज़्यादा ही फोकस की हुई है। तो हमारा कंप्लेन यहाँ पे प्रोसेसर को लेकर के नहीं है, हमारा कंप्लेन है यहाँ पर ब्रांड्स के मैनिपुलेशन को लेकर के। अब मैनिपुलेट ये लोग कैसे कर रहे हैं? अभी आप देखिए 720G जो प्रोसेसर है, Xiaomi ने इसी प्रोसेसर को मल्टीपल हैंडसेट्स में यूज़ किया है, और अगर आप देखने जाइएगा प्रैक्टिकली उन हैंडसेट्स को तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। और सबसे बड़ी अफसोस वाली बात तब होती है जब आप एक अच्छे हैंडसेट को मार्केट से बाहर कर देते हैं। जैसे Redmi का Note 10 Pro ये मार्केट से बाहर हो चुका है, अब शायद आपको ये देखने को ना मिले। र्यूमर्स हैं, सच्चाई है, गॉड नोज, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ Mi 11 Lite का जीता जागता एग्जाम्पल देख लीजिए आप। आपने 4G पहले वेरिएंट लाया, लोगों को बांट दिया, बेच दिया, पूरा मार्केट में सभी जगह पर Mi 11 Lite का 4G वेरिएंट आपने बेचा। अच्छा फ़ोन था, लाइट वेट था, पतला था, और तुरंत ही डिसकंटिन्यू करके आपने फिर से Mi 11 Lite का NE 5G आप ले आए। सेम डिज़ाइन, सेम मॉडल, सेम कलर, सेम कैमरा, सिर्फ चिपसेट में अंतर, ज़्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं। तो पीपल फील लाइक चीटेड कि भाई हमारे साथ फ्रॉड कर रही है कंपनी। पहले समझो आप, वो डिज़ाइन पसंद आया, बहुत लोग डिज़ाइन को लेकर के खरीदते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभी समझो ये Oppo Reno 6 है मेरे हाथ में, और इस हैंडसेट का मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद आया, और ब्रांड इस डिज़ाइन पर एक ही हैंडसेट बना रही है, और वो है 4G हैंडसेट। ओके, मैंने खरीद लिया, मतलब मुझे 5G चाहिए था, इसी डिज़ाइन में, इसी पैटर्न में 5G चाहिए था, बट 4G हैंडसेट ही आ रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इसी फ़ोन को खरीदा। चलो भाई 4G है तो ले लिया। लेकिन भाई साहब महीने भर भी नहीं हुआ, सेम प्राइस पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपने इसी का एक 5G वेरिएंट निकाल दिया। तो जो बंदा परचेज कर रहा है 4G हैंडसेट, भाई साहब उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी कि भाई एक अपग्रेडेड में ले सकता था, लेकिन ब्रांड ने जानबूझ करके 4G पहले निकाला ताकि पब्लिक खरीदे और हम ज़्यादा मुनाफा कमाएं। और जैसे ही पब्लिक ने खरीदा, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में हमने इसे डिसकंटिन्यू करके सेम डिज़ाइन, सेम पैटर्न, सेम लुक, सेम फिनिश के साथ 5G वेरिएंट निकाल दिया। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी स्टॉप्ड। मुझे लगता है कि एज ए कंज्यूमर मैं इस चीज़ को सोच करके आपको बता रहा हूँ। एक कंज्यूमर क्या सोचता है, क्या समझता है फ़ोन को लेने के पहले, तो मुझे ये चीज़ फील हुआ कि ब्रांड
मैनिपुलेट कर रही है यहाँ पे मार्केट को। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर कुछ अलग लाने की कोशिश कर रहे हैं तो लिटरली वो अलग होना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम के अलग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम है, सिर्फ नाम बदल रहा है। ये छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से जो मुझे प्रैक्टिकली लगा कि आप लोग भी एक हैंडसेट खरीदने के पहले इन सारी चीज़ों को सोचें कि एग्जैक्टली ब्रांड कैसे मैनिपुलेट कर रही है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें, क्योंकि हम ऐसी मजेदार वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहते हैं। और शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि शेयर कीजिएगा तभी केयर होगा। ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।